हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका हृदय के अंतिम गहराई से शौर्य क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए भैया, तो देखिए हम लोग घड़ी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने घड़ी में भैया एंगल पढ़ लिया है। घड़ी में अभी तक हम लोगों ने एंगल पढ़ लिया है बेटा, स्पेशल एंगल पढ़ लिया है और टाइम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। टाइम को भी पढ़ लिया है और बेटा इमेज को भी पढ़ लिया है। ठीक है, घड़ी में हम लोगों ने एंगल पढ़ लिया है, टाइम पढ़ लिया, स्पेशल एंगल पढ़ लिया और इमेज पढ़ लिया है। अब आज चलते हैं मेरे दोस्त घड़ी के लास्ट टॉपिक क्लॉक इरर पर। क्लॉक इरर पर आपके क्लॉक इरर की जो है सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास होंगी। 2 क्लास में आपका क्लॉक इरर जो है ख़त्म हो जाएगा पूर्णतः। ठीक है, अब क्लॉक इरर की बात करें तो बेटा क्लॉक इरर को कहा जाता है कि अर्थात जब हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्लॉक इरर का मतलब क्या होता है? जब हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है। तो अब देखो हम लोग आज जो है क्लॉक इरर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब जो है पहला क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी कितना धीमी अथवा तेज होगी? एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो बताना है घड़ी कितना धीमी अथवा तेज होगी। बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इस घड़ी में क्या टाइम होगा। चलिए देखिए भैया, ध्यान दीजिए। कह रहा कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो साथियों कह रहा कि घड़ी हमारी कितना धीमी अथवा तेज होगी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा हमसे। ठीक है, क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज समझेंगे भैया। तो कह रहा एक घड़ी जो है उसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। एक बात बताओ बेटा, घड़ी में बताइए 0 अंश का कोण कितनी समय बनता है? घड़ी में 0 अंश का कोण बेटा कितनी समय बनता है? तो भैया कितनी समय की बात करें तो सर जी घड़ी में तो हर घंटे 0 अंश का कोण बनता है। कब बनता है? हर घंटे बेटा 0 अंश का कोण हर घंटे बनता है। लेकिन भाई 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ और सिर्फ एक बार 0 अंश का कोण बनाती हैं। और कितने बजे बनाती हैं बेटा? करेक्ट 12 बजे बनाती हैं। ठीक है, घड़ी में घंटे के जो है घड़ी में 0 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। लेकिन बेटा 11 से 1 जो है घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनाती हैं। और कितने बजे? 12 बजे बनाती हैं। ठीक है, तो बेटा अगर 12 बजे घड़ी में 0 अंश का कोण बना है, तो बताइए अब दोनों सुइयां कितनी देर बाद एक दूसरे के ऊपर आएंगी, अर्थात 0 अंश का कोण बनाएंगी। 0 अंश का कोण का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना। बताइए 12 बजे अगर घड़ी की दोनों सुइयां
घड़ी में 12 बजे अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई हैं तो बेटा बताओ दूसरी बार वो कब आएंगी? तो सर जी 1 घंटे बाद, अर्थात अगर 12 बजे करेक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी तो दोबारा कब होंगी? 1 और 2 के बीच में होंगी। आप लोग प्रूफ कर चुके हैं पीछे 1 और 2 बजे के बीच। अगर पूछ लिया जाए सर जी और आगे 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, अर्थात हर घंटे बनता है। अब देखो बेटा 12 से दोबारा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई तब क्या टाइम हो रहा था? 1 और 2 के बीच का टाइम हो रहा था। अर्थात पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया है कि जो है 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण कब बनाती थी? 1:05 पे। बताइए यहीं पर तो बनाती थी 1:05 पे। जो लोग भूल गए हैं बेटा फार्मूला था टाइम इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। टाइम इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बेटा A1 का मान क्या है? A1 का मान हो जाएगा स्मॉलर नंबर इंटू 30, अर्थात स्मॉलर नंबर 1 है, इसमें 30 का गुणा कर दीजिए, A1 का मान निकल आएगा, ठीक है। A2 बराबर गिवन एंगल कितना दिया गया है? 0 दिया गया है, ठीक है। A2 बराबर क्या दिया गया? 0 दिया गया। आप लोग रखेंगे तो क्या आएगा आपका मान? 1:05 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं? 1:05 बेटा एक बार तो 12 बजे थी दोनों और दोबारा कितने बजे हुई? 1:05 एक बात बताओ भैया, इन दोनों के बीच में जो है कितनी देर बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई हैं? जरा बताओ सभी लोग, कितने देर बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई हैं? बेटा 12 से 1 घंटा हो गया, अर्थात 60 मिनट। 5 मिनट ये और ये हो गया 65 सही 5/11, ठीक है। कितने मिनट बाद आई दोबारा? 65 सही 5/11। तो ये हमारा वो स्टैंडर्ड टाइम है जब हमारी सुइयां जब हमारी सुई जो है प्रत्येक घंटे 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या आती हैं? ऊपर आती हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी 1 बजे भी तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। 1:05 सही 5/11 नहीं सर जी, 1 बजे होती हैं। बेटा 1 बजे अगर जब घड़ी में 1 बजता तो जो है घंटे वाली सुई 1 पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है, ठीक है। जब मिनट वाली सुई 5 मिनट आगे बढ़ती है, जब मिनट वाली सुई बेटा 5 मिनट आगे बढ़ती है, अर्थात मिनट वाली सुई 1 पर जब पहुंचती है तो घंटे वाली सुई 5 मिनट में 2.5 अंश कहाँ खिसक जाती है? नीचे खिसक जाती है, ठीक है। 2.5 अंश कहाँ खिसक जाती है? नीचे खिसक जाती घंटे वाली सुई। तो 1 बजे आपका कभी भी जो है घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। कब होती हैं? 1:05 सही 5/11, ठीक है। तो अब हमें एक बात बताओ भैया कि कह रहा कि घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। तो हमें सिर्फ एक बात बताओ, ये जो है हमारी घड़ी जो है ये वाली बताओ खराब है या सही है? ठीक है, बताइए ये वाली घड़ी, जितना पूछ रहा अभी सिर्फ उतना बताओ, ये वाली जो हमारी घड़ी है ये बताइए खराब है कि सही है? बेटा घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर कितने मिनट बाद हो रही है? 65 सही 5/11 मिनट बाद, ठीक है। अगर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो हमारी घड़ी सही है। अगर इसके पहले हैं तो भी घड़ी हमारी खराब है।
65 मिनट में मिल रही तो भी घड़ी खराब, 70 मिनट में मिलेंगे तब भी घड़ी खराब, 66 मिनट मिलेंगी बेटा तब भी घड़ी खराब होगी, क्योंकि यह वह स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें हमारी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक घंटे 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, ऊपर होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वो स्टैंडर्ड टाइम है 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 हमारा वह स्टैंडर्ड टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना बताओ बेटा, घड़ी की दोनों सुइयां अगर 65 मिनट में पार कर लेती हैं, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है, तो बताओ घड़ी हमारी खराब है कि सही है? तो बेटा घड़ी हमारी खराब है। ठीक है, घड़ी हमारी क्या है, खराब है। अब दूसरी बात आती है कि घड़ी हमारी स्लो है कि फास्ट है। घड़ी हमारी खराब तो है, लेकिन दूसरी बात आती, घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है, धीमी है या तेज है? बताओ बेटा, जल्दी बताओ, घड़ी हमारी धीमी है या तेज है? देखिए बेटा ध्यान दीजिए, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार कर लेती। कितने मिनट में? 65 मिनट में। भैया पार उसे करना चाहिए 65 सही 5/11 मिनट में, अब पार कितने मिनट में कर रही है? 65 मिनट में ही पार कर लेती है। तो घड़ी हमारी तेज है या धीमी है? तो इसमें कुछ बच्चे बताएंगे सर जी घड़ी हमारी तेज है, और कुछ लोग बताएंगे सर हमारी घड़ी धीरे भी है। ठीक है, अर्थात घड़ी हमारी स्लो भी है, कुछ लोग बताएंगे फास्ट भी है। तो बेटा ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको क्या करो, भूल जाओ। ठीक है भैया, आप जो है किसी से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपको किसी से मिलना है, मान लीजिए आपको किसी से मिलना है। उस आदमी ने कहा कि भैया हमसे आप जो है 2 घंटे में मिलो। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में आप हमसे मिलिए। ठीक है बेटा, आपको किसी से मिलना है, उसने कहा कि हमसे 120 मिनट बाद मिलो, अर्थात 2 घंटे बाद मिलो। आपको मेरे साथी जल्दी थी, आप उससे 100 घंटे बाद 100 मिनट बाद ही मिल गए। आप उससे कितने मिनट बाद मिल गए? 100 मिनट बाद ही मिलने पहुंच गए। आपको जल्दी है, आपको जल्दी रहती है। ठीक है, आप उससे भैया 100 मिनट बाद ही मिलने पहुंच गए। तो बताइए, उसने कहा था हमसे 120 मिनट बाद मिलना और आप 100 मिनट में ही पहुंच गए। तो बताइए आप तेज हैं कि धीरे हैं? बेटा अभी क्लास को छोड़ो, सिर्फ जो है रियल लाइफ में आओ। बताओ आप तेज हैं कि धीरे हैं? ठीक है, आप स्लो हैं कि फास्ट हैं? आपको मिलना था 120 मिनट में और आपको इतनी जल्दी थी, मिल गए आप 100 मिनट बाद ही, 100 मिनट में ही मिल गए। तो बेटा आप क्या होंगे? आप तेज होंगे, अर्थात आपको मिलने की जल्दी थी, आप तेज थे। लेकिन इसी में उसने कहा कि 120 मिनट बाद हमसे मिल, लेकिन आप मिल कितने में रहे? 200 मिनट बाद मिल रहे हैं, 200 मिनट बाद मिल रहे हैं। तो बेटा 200 मिनट बाद अगर आप मिल रहे हैं तो यानी कि आपको मिलने की कोई जल्दी नहीं थी, आपको मिलने की कोई जल्दी नहीं, आप आराम से गए हैं मिलने। ठीक है, तो यानी कि आप 120 मिनट मिलना था, आप 200 मिनट बाद पहुंचे हैं, यानी कि बेटा आप जो है धीमे थे। ठीक है, यानी कि आप क्या थे? धीमे थे या लेट थे। ठीक है, आप क्या थे? लेट थे। अर्थात 120 मिनट बाद आप अगर मिल रहे हैं तो आप धीमे हैं, लेट हैं, आपको कोई जल्दी नहीं। अगर 120 मिनट के पहले बेटा आप मिल रहे हैं तो आपको जल्दी है मिलने की, आप जो है बहुत उत्सुक हैं मिलने के लिए। तो आप कितने मिनट में पहुंच गए भैया? 100 मिनट में ही पहुंच गए। कितने मिनट में पहुंच गए मेरे साथी? 100 मिनट में ही पहुंच गए। आप जो है तेज हैं। अब बेटा बताओ, जो स्टैंडर्ड टाइम हमारा था 65 सही 5/11, घड़ी को मिलना कितने में था? 65 सही 5/11 में, लेकिन घड़ी मिल कितना गई है? 65 मिनट में। अर्थात अगर घड़ी हमारी 65 मिनट से पहले मिल जाती है तो घड़ी हमारी तेज है, बेटा 65 मिनट के बाद मिलती तो घड़ी हमारी धीरे है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आया नहीं भैया ना? देखिए ध्यान दीजिए, अब आप लोग खुद बताइए कि घड़ी 65 सही 5/11 मिनट में मिलना था,
बेटा 65 सही 5/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों का मिलना था। जरा कुछ क्वेश्चन के आंसर बताओ। घड़ी हमारी 60 मिनट में मिल गई, घड़ी हमारी 70 मिनट में मिल गई, घड़ी हमारी 80 मिनट में मिल गई और घड़ी हमारी 64 मिनट में मिल गई। बताओ बेटा, इनको जल्दी बताओ, कौन सी घड़ी हमारी फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। ठीक है, कौन सी घड़ी हमारी फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर। बेटा मिलना कितने में था? 65 सही 5/11। वही बात ना कि मिलना था 120 मिनट में, मिल गए आप 100 मिनट में ही। आपको जल्दी थी, आप उत्सुक थे देखने के लिए। आप पहुंच कितने में गए? 100 मिनट में ही। बेटा आप क्या थे? जल्दी थे। मिलना आपको जो है 120 मिनट में था, लेकिन आपको कोई जल्दी नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी। आप मिले कितने? 200 मिनट बाद। आप क्या थे? लेट थे। ठीक है, तो बेटा 65 सही 5/11 मिनट मिलना था और मिल कितने में रही? 60 मिनट में ही। तो घड़ी हमारी क्या होगी? फास्ट होगी। क्या होगी? तेज होगी। बेटा 70 मिनट में मिली, 65 से ज्यादा है, क्या होगी हमारी घड़ी? स्लो होगी। ठीक है, धीरे होगी। बेटा 80 मिनट में मिल रही, जबकि मिलना था 65 मिनट में, क्या होगी हमारी घड़ी? स्लो होगी। बेटा 64 मिनट में मिल रही, जबकि घड़ी का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 65 सही 5/11 मिलने का, लेकिन वो मिल 64 मिनट में ही जा रही है, तो घड़ी हमारी क्या होगी बेटा? फास्ट होगी। क्या होगी घड़ी हमारी? फास्ट होगी। तो ये बताओ हमारी घड़ी ये वाली फास्ट है कि स्लो है? बेटा 65 सही 5/11 मिनट मिलना था और मिल कितने में गई है? 65 मिनट में ही मिल गई है। कितने मिनट में? 65 मिनट में ही मिल गई है। तो बेटा हमारी घड़ी क्या होगी? फास्ट होगी। ये वाली घड़ी हमारी क्या होगी बेटा? फास्ट होगी, अर्थात तेज होगी। ये वाली घड़ी हमारी क्या होगी? फास्ट होगी, तेज होगी। यही बेटा 65 मिनट के बाद 66 मिनट में मिली होती तो धीरे हो जाती। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना हो, नोट कर लीजिए। फिर आगे जो है, आगे देखिए। अब जो है ये तो था सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अभी तो हमने सॉल्व करना सिखाया ही नहीं। ये था बेटा सिर्फ और सिर्फ कि आप क्वेश्चन समझिए पहले। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल तेजी से समझिएगा, बहुत तेजी से। धरा पे बैठकर क्या आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, तो बेटा अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, चलिए बेटा, अब जो है हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। अब भैया हमें ये नहीं बताना है कि घड़ी फास्ट है कि स्लो है, हमें तो ये बताना है कि घड़ी कितना धीमी अथवा तेज है। तो घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज है? तो घड़ी बेटा यहां ऐड ऑन कर लीजिए। घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज है? घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज है। ठीक है, तो बेटा अब हमें बताना है कितना, आखिर तेज है तो कितना तेज है, धीमी है तो कितना धीमी है। चलिए भैया देखिए, अभी अभी हमने बताया कि बेटा जो है घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम, जो मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 65 सही 5/11 मिनट। ठीक है, घड़ी हमारी घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई कितने मिनट पार करती? 65 सही 5/11 मिनट में बेटा। ठीक है, अब जो है, अब हमें जो है कुछ नहीं करना है बेटा। अब जो है हम लोग चलते हैं स्विट्जरलैंड वाली जिंदगी, एकदम छोटी जिंदगी। ठीक है बेटा, देखो घड़ी, एक घड़ी मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर रही है? बेटा बताओ कितने मिनट में? 65 मिनट में पार कर रही। कितने मिनट में? 65 मिनट में पार कर रही है। तो भैया कुछ नहीं करना है, इसी स्टैंडर्ड टाइम से जो दिया गया टाइम है ना, इसी को बेटा घटा दो इसमें। ठीक है, और इसी से क्या कर दो भैया? भाग कर दो। इसी टाइम को घटा दो इसमें, इसी से भाग कर दो और बेटा टोटल का मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। बेटा जो है मल्टीप्लाई कर दो कितने से? टोटल टाइम का। अर्थात स्टैंडर्ड समय से, मानक समय से जितना टाइम दिया गया उतना घटा दीजिए, उससे ही भाग कर दीजिए और गुणा कर दीजिए टोटल टाइम से, अर्थात ये प्रक्रिया कितने दिन में हुई है। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान दीजिए
मेरे साथी ध्यान से समझना बात को। अब देखो 65 सही 5/11, ये आपका आ गया क्या 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना दिया गया है बेटा 65 मिनट बटे 65 और गुणे टोटल टाइम क्या ये प्रक्रिया कितने दिन में हो रही है बेटा एक दिन में। एक दिन का मतलब क्या हो जाएगा 24 घंटे। कितना हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, तो अब जो है 65 सही 5/11 में 65 घटाओगे तो कितना आपका बच जाएगा, आपका ये बच जाएगा 65 सही 5/11 में 65 घटाओगे तो 5/11 बचेगा गुणे 65 और गुणे क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में आपका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। 11 गुणे 65 गुणे 24 आ जाएगा, क्योंकि जो है 5/11 यहाँ से बचेगा तो बटे में 65 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा 24 पंचे कितना हो गया 24 पंचे 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 दो 12 120 बटे और 11 पचे 55 और 11 छक्का 66 और 66 5 6 5 11। ठीक है, 66 5 जो है 71 कितना आएगा 11 पचे 55 कैरी 5 आया और 11 छक्का 66 और 6 5 11 71। ठीक है, कितना आ गया आपका 71। ये क्या कटेगा किसी से देख लीजिए, ये कटेगा भैया 65 सही 5/11 में अगर 65 घटेगा तो 5/11 आ जाएगा आपका, गुणे में आ जाएगा 65 और गुणे में आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा टोटल टाइम से। ठीक है, देखो ये यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 13 पचे 65। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 13 पचे 65, ये आपका आ जाएगा ऊपर 24 बटे और 11 गुणे 13 11 तिया 33 और 11 एकम 11 3 आपका आ जाएगा 15। 24 11 तिया 33 3 और 11 एकम 11 और 11 3 14 आएगा। ठीक है, 11 3 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा बेटा 24/143 घंटे। ठीक है, कितना आ गया 24/143 घंटे आ गया। और बेटा 24/143 घंटे तेज या धीमे, क्या भैया तेज। घड़ी हमारी क्या थी फास्ट थी, क्योंकि 65 सही 5/11 मिनट मिलना था, मिल कितने में गई थी 65 मिनट में ही, तो घड़ी हमारी क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना फास्ट थी 24/143 घंटे फास्ट। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे कराया जाए। चलिए भैया ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। 60 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज कितना धीमी अथवा तेज होगी। बताइए भैया जल्दी बताइए। बताइए, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी हमारी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। देखिए भैया ध्यान दीजिए लाजवाब तरीके से। घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम क्या है बेटा 65 सही 5/11। घड़ी में मिलने का समय क्या है 65 सही 5/11 माइनस जो टाइम दिया गया है 60 मिनट, इसी से भाग कर दीजिए और गुणा कर दीजिए। टोटल टाइम कितना दिया गया बेटा 22 घंटा। टोटल टाइम क्या दिया गया है 22 घंटा दिया गया है। ठीक है, तो 65 सही 5/11 में 60 जाएगा तो कितना आपका बच जाएगा 5 सही 5/11 बचेगा। 5 सही 5/11 11 पचे 55 11 पचे 55 ये
जो है 60, ये लिख जो है 11 पचे 55, 55 5 60/11 हो जाएगा क्या ये? 60/11 गुणे 60 और गुणे आपका कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, गुणे में आपका 22 आ जाएगा। 65 सही 5/11 में बेटा 60 जब जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 5 सही 5/11 बचेगा। 11 पचे 55 5 60, 60 बटे ये मान आ जाएगा आपका 11 बेटा। 60/11 गुणे 60, 60 से 60 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 22/11 अर्थात 11 कम 11, 11 दूना 22 अर्थात 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। बताओ घड़ी हमारी तेज होगी कि धीमे? बताओ भैया घड़ी हमारी तेज होगी कि धीमे? 65 सही 5/11 मिलना था और मिल कितने में रही? 60 मिनट में ही मिल जा रही। घड़ी हमारी क्या हो जाएगी? 2 घंटे तेज हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी? 2 घंटे तेज। अगर 2 घंटा ऑप्शन में ना हो तो 120 मिनट तेज हो जाएगी। ठीक है, 120 मिनट तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 120 मिनट तेज हो जाएगी। चलिए जो है इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कराया जाए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, यदि वह रविवार शाम 5 बजे, यदि वह रविवार शाम 5 बजे, शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे हो, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही, यदि वह रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे हो और मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? भैया क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, यदि वह रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे हो और मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय क्या दिखाया होगा? ठीक है बेटा, ये क्लॉक एरर का सेकंड टाइप है। ये क्लॉक एरर का आपका टाइप सेकंड है। ठीक है, क्लॉक एरर में आपके 3 टाइप बनते हैं। पहला तो आपका जो है जब घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में 60 मिनट में जो 75 मिनट पार करती है। ठीक है, दूसरा टाइप आपका बनता है ये वाला जो जब घड़ी लगातार तेज होती जाती हो या फिर लगातार धीरे होती जाती है। ठीक है, और तीसरा टाइप आपका एक और बनता है जो कि आपका जो है आज तो शायद नहीं हो पाएगा, कल ही होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप मीन समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, और आंसर तो चुटकियों बजाते ही दे दोगे। ठीक है, आंसर तो भैया 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में दे दोगे। पहले ये समझिए कि घड़ी हमारी कहना क्या चाह रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। बेटा एक घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है। ठीक है, रुके नाम ही नहीं ले रही, लगातार तेज हो रही। तो बेटा यहां से हमें समझ में आया घड़ी खराब है। अगर घड़ी लगातार तेज होती जा रही तो घड़ी हमारी क्या है? खराब है बेटा। ठीक है, और यदि वह रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। बेटा रविवार 5 PM पर वो कितना मिनट पीछे थी? 5 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। और कह रहे हैं मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो। मंगलवार शाम 7 बजे
7 मिनट शाम 5 बजे, शाम 5 बजे 7 मिनट 7 मिनट आगे हो। बेटा माइनस का चिन्ह जो है पीछे को दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है, आगे को दर्शाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रविवार शाम 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, लेकिन मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई। अब एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी कि सर जी जब घड़ी लगातार तेज होती जा रही है तो पीछे कहां से गई। ठीक है, वो पीछे फिर कहां से गई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, देखो जो है रविवार शाम 5 बजे, ये बताओ रविवार सब लोग खाली ही तो रहते हो, रविवार पढ़ना लिखना रहता है भैया, कोचिंग वोचिंग बंद नहीं रहती। रविवार जो है रविवार को क्या कर दिया गया, इसको जबरदस्ती 5 मिनट पीछे कर दिया गया। बेटा क्या कर दिया गया, जबरदस्ती रविवार शाम 5 बजे इसको पीछे कर दिया गया। लेकिन घड़ी तो हमारी लगातार तेज होती जा रही है ना भैया, तो ये रुकने वाली कहाँ है। हर जो है कुछ ना कुछ देर बाद वो जो है आगे तो होनी ही होनी है बेटा, वो कुछ ना कुछ देर बाद आगे तो 100% होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि घड़ी हमारी लगातार तेज होती जा रही, चाहे जितना इसे हम पीछे करें लेकिन वो जो है 100% जो है तेज होनी ही होनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है। तो कह रहे हैं तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, घड़ी अगर हमारी 5 मिनट पीछे है, ठीक है, और फिर वो 7 मिनट आगे होती है, तो इन दोनों समय के बीच में ऐसा तो कोई समय आया होगा ना कि जब हमारी घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरी होगी। क्यों बताइए भाई, एकदम एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरी होगी ना, अर्थात जब हमारी जो है बिना खराब हुई घड़ी में जितना बज रहा होगा उतना ही हमारी खराब वाली में भी उतना ही बज रहा होगा। ठीक है, वही है हमारा एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो बेटा कोई ना कोई तो ऐसा समय होगा जब घड़ी हमारी एग्जैक्ट टाइम से गुजरी होगी। ठीक है, तो बेटा वही आपको बताना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बेटा, अब बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। भैया कुछ नहीं करना है, देखें लाजवाब तरीके से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कह रहा बेटा रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, हमें कुछ नहीं करना है, जो समय सबसे पहले लिखा है ना, जो समय सबसे पहले लिखा है उसको ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, जो समय सबसे पहले लिखा है उसको क्या लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। बस भैया अभी जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि ट्रिक का इजाद कहाँ से हुआ है। ठीक है बेटा, उसको क्या करिए सबसे ऊपर लिख लीजिए और नीचे दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 7 कितना हो जाएगा 12, और गुणा कर दीजिए टोटल टाइम से, अर्थात ये प्रक्रिया पूरी कितने घंटे में हो रही है। बेटा रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे कितने घंटे होंगे, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे, और सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक 48 घंटे। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल बेटा 48 घंटे आ गए। टोटल क्या आ गया 48 घंटा। ठीक है, अब बेटा बस आपको बस आंसर आ जाएगा 12 चौको 48। ठीक है, कितना आ गया बेटा 5 चौको 20 घंटे। ठीक है, अर्थात हमारी घड़ी 20 घंटे बाद एग्जैक्ट टाइम दिखा देगी। 20 घंटे बाद बेटा एग्जैक्ट टाइम दिखा देगी, लेकिन किसके 20 घंटे बाद, इनके कि इनके। बेटा अगर मंगलवार के शाम 5 बजे के बाद 20 घंटा ना भैया टाइम वो आगे हुई जाई। ठीक है, बनबे न करी, टाइम जो है आगे हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसके दिखाएगी, रविवार शाम 5 बजे से 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। जोड़ो जरा हमेशा। हाँ बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब घड़ी में आपका जब घंटे जोड़ रहे हो ना तो हमेशा 12 या 24 के फॉर्मेट में जोड़ो। ठीक है, हमेशा 24 घंटे के फॉर्मेट में या 12 घंटे के फॉर्मेट में जोड़ो। 24 घंटे के फॉर्मेट में जोड़ोगे आसानी रहेगी। जैसे रविवार बेटा शाम 5 बजे में 20 घंटा जोड़ना है, तो 20 घंटा बेटा बताओ 12 के नियरेस्ट है कि 24 के, 24 के है सर जी। तो 24 घंटे अगर इसमें जोड़ोगे तो बेटा एक बात बताओ हमें, रविवार शाम 5 बजे में 24 घंटा जोड़ोगे तो क्या भैया सोमवार शाम 5 बजे पहुंच जाओगे।
बताइए पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? जी सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे सोमवार 5 बजे, ठीक है, शाम के। अब हमें लेकिन जोड़ना कितना था? 20 ही घंटा जोड़ना था। बेटा इसमें से क्या करिए आप 4 घंटा घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 24 घंटा हम जोड़े हैं, 20 घंटा हमें जोड़ना, तो 4 घंटे इसमें से घटा दीजिए। अगर शाम 5 बजे से 4 घंटा घटाओगे तो बेटा सोमवार के शाम कितने बज जाएंगे? दोपहर के 1 बज जाएंगे, ठीक है। सोमवार दोपहर के कितना बज जाएगा बेटा? 1 PM आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 4 जो है 5 बज जाएगा, ठीक है। सोमवार के 1 PM आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम इसका जो है आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए भैया ध्यान दीजिए, अब ये बात आप लोग नोट कर चुके होंगे ना, ठीक है। अर्थात अगर इसका हम फार्मूला बनाएं, बेटा फार्मूला बनाएं तो इसका जो है फार्मूला आपका निकल के आता है स्लो ऑब्लिक फास्ट। अर्थात घड़ी हमारी चाहे पहले वाला बेटा पहले वाला टाइम जो है चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, अर्थात ये वाला जो टाइम जो है चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो उसे ऊपर लिख लेंगे और फिर दोनों को स्लो प्लस फास्ट दोनों को जोड़ लेंगे और गुणा कर देंगे टोटल टाइम से, ठीक है, गुणा कर देंगे टोटल टाइम से। जैसे इसमें दिया गया है पहले वाला टाइम 5 बटे क्या आ जाता है, दोनों को जोड़ोगे 12 गुणे टोटल टाइम कितना आ गया? 48 आ गया, ठीक है। तो बेटा स्लो ऑब्लिक फास्ट पहले वाला जो भी दिया गया हो आपका, तो पहले वाला स्लो ऑब्लिक फास्ट अर्थात स्लो दिया गया स्लो, फास्ट दिया हुआ फास्ट लिख लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए और गुणा कर दीजिए टोटल टाइम से। देखिए भैया इसका कॉन्सेप्ट कि ये फार्मूला जो है हमारा इजाद कहाँ से हुआ है, अर्थात आया कहाँ से है। बेटा सारे के सारे ट्रिक सारे के सारे फार्मूला हमेशा और हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, अदर कहीं से नहीं आते हैं, हमेशा और हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, आप कह रहा कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है वह रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। बेटा रविवार शाम के 5 बजे वह कितना पीछे थी? 5 मिनट पीछे थी, ठीक है, कितना पीछे थी? 5 मिनट पीछे थी। मंगलवार शाम 5 बजे वो कितने मिनट आगे हो जाती है? 7 मिनट आगे हो जाती। कितना मिनट आगे हो जाती बेटा? 7 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि वह सही समय कब होगा? जब उसने सही समय दिखाया होगा। वह समय कब होगा? जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, अगर अर्थात एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ भैया हमें, ये घड़ी जो है हमारी पहले तो 5 मिनट पीछे थी, पहले कितना थी? 5 मिनट पीछे थी, और उसके बाद कितना फिर अगले दिन कितना आगे हो जाती है? 7 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है। कितना आगे हो जाती है? 7 मिनट आगे हो जाती है। बेटा 5 मिनट और 7 मिनट, 5 मिनट और 7 मिनट, एक बात बताओ हमें, घड़ी 5 मिनट से 7 मिनट आगे होने में इसके बीच में अंतर कितना रहा होगा? हमें यह बताओ कि घड़ी जब 5 मिनट पीछे थी और जब वो 7 मिनट आगे हुई, तो बेटा इसे इतना होने में घड़ी में कितने घंटे का अंतर आया होगा या कितने मिनट का अंतर आया होगा? मिनट में वैल्यू दी गई है, मिनट में अंतर आएगा, बताओ कितने मिनट का अंतर आया होगा? तो कुछ लोग बताएंगे भैया 7, अधिकतर लोग बता रहे होंगे कि 7। बेटा ये जो है आप लोग मैथ में पढ़े होंगे बेटा, वो आपका डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब हिंदी में अंतर ही होता है, लेकिन बेटा अंतर जो होता है वो अलग होता है। ये आपका क्या है? अगर 5 से 7 बताओगे तो ये डिफरेंस है, ठीक है। जो है 5 से -5 से बेटा -5 से 0 तक जाओगे तो कितने मिनट का मिला? 5 मिनट का अंतर मिला हमें। और 0 से जब हम 7 तक जाएंगे तो कितने मिलेगा? 7 मिनट का, ठीक है। -5 -4 -3 -2 और -1 फिर 0, उसके बाद बेटा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने मिनट का अंतर आएगा मेरे भाई? कितने मिनट का आएगा? 12 मिनट का टोटल अंतर आएगा। कितने मिनट का अंतर होगा हमारा? 12 मिनट का अंतर, ठीक है।
ये बताओ बेटा, ये 12 मिनट का लोचा, ये 12 मिनट का लोचा घड़ी जो कर रही है वो कितने दिन में कर रही है? 12 मिनट का लोचा घड़ी कितने दिन में कर रही है? तो बेटा 12 मिनट का लोचा घड़ी कितने दिन में कर रही है? 2 दिन में कर रही है। अर्थात रविवार शाम 5 बजे, सोमवार शाम 5 बजे 24 घंटा, सोमवार 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे 24 घंटा, अर्थात टोटल कितना? 48 घंटा, अर्थात 2 दिन का टोटल लोचा कर रही है। 12 मिनट का लोचा बेटा जो है 48 घंटे में आ रहा है। ये क्वेश्चन वही बन गया कि अगर 5 रुपए की 10 टाफियां मिलती हैं, 5 रुपए की 10 टाफी मिलती है, तो बताओ भैया जो है कि फिर 20 टाफी कितने रुपए में मिलेंगी? या कि 20 रुपए में कितनी टाफियां मिलेंगी? 5 रुपए में 10 टाफी मिलती हैं तो 20 रुपए में कितनी टाफी मिलेंगी? ठीक है, तो बेटा 12 मिनट का अंतर 48 घंटे में आ रहा है। 12 मिनट का जो लोचा है ये वाला कितने घंटे में आ रहा है? 48 घंटे में। ठीक है, तो बेटा अब हमें घड़ी में कह रहा कि एग्जैक्ट टाइम कब दिखाया होगा, एग्जैक्ट टाइम कब दिखाया होगा। अगर मेरे भाई अगर हम इस 5 मिनट का अंतर, अगर इस 5 मिनट का अंतर अगर हम ख़त्म कर दें तो क्या घड़ी हमारी एग्जैक्ट टाइम दिखा देगी? बताओ दिखा देगी कि नहीं दिखा देगी? अगर यही 5 मिनट का अंतर हम कवर कर लें तो घड़ी हमारी 0 पर पहुंच जाएगी, अर्थात एग्जैक्ट टाइम दिखा देगी। ठीक है, तो 5 मिनट का 12 मिनट का लोचा बेटा 48 घंटे में आ रहा है, तो 5 मिनट का लोचा कितने घंटे में आएगा? 5 मिनट का लोचा कितनी देर में आएगा बेटा? 5 मिनट का लोचा कितनी देर में आएगा? 48/12 और गुणे में कितना? 5। 48, 12 मिनट का लोचा 48 घंटे में, तो 5 मिनट का 48/12 गुणे 5। ठीक है, बताओ भैया ये दोनों चीज और मेरे भाई ये दोनों चीज बताओ सेम लिखी है कि नहीं लिखी है? 48 गुणे 5/12, बताओ दोनों चीज सेम लिखी है कि नहीं लिखी है? फार्मूला बेटा हमारा यहीं से इजाद हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से मुलाकात होती है कल, तो आप लोग जो है घड़ी का रिवीजन करके आइए, क्योंकि कल जो है जो कल की क्लास होगी बेटा उसमें आपको पिछला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।